हेलो दोस्तों। हम आए हुए हैं हरिद्वार। और कोई हरिद्वार आकर हर की पौड़ी घूमने ना जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ये जो आप दूर से जाता हुआ एक रास्ता देख रहे हैं, जिसका गेट आपको दिखाई दे रहा है, वो है हर की पौड़ी, जिसे ब्रह्म कुंड भी कहा जाता है। यह कुंड पवित्र नगरी हरिद्वार का मुख्य घाट है। ऐसा माना गया है कि यही वह स्थान है जहाँ से गंगा नदी पहाड़ों को छोड़ मैदानी क्षेत्रों की दिशा पकड़ती है। इस स्थान पर नदी में पापों को धो डालने की शक्ति है। और यहाँ एक पत्थर में श्री हरि के पद चिन्ह इस बात का समर्थन करते हैं। हरिद्वार में स्टे करने का 3 दिन का था। और उसमें ही हमें सेमिनार अटेंड करना था और उसमें ही घूमना था। सुबह 8:30 से लेकर के शाम 5 बजे तक सेमिनार होता था। तो अब हमें टाइम निकालना था इसी में घूमने का भी। और कहीं जाऊँ ना जाऊँ, हर की पौड़ी तो मुझे घूमना ही था। तो एक दिन प्लान बनाया कि सुबह सुबह चलते हैं, वहीं गंगा के घाट में स्नान करेंगे और फिर दर्शन करके सेमिनार अटेंड कर लेंगे। और ये प्लान सक्सेसफुल हो भी गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, पहले तो बेड से उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ आई, यहाँ की हवा में इतनी ताजगी थी कि पूरी ठंड गायब हो गई। और एक बार डुबकी लगाने के बाद तो पूरा शरीर सुन्न हो गया, इतना ठंडा पानी था। फिर तो पता ही नहीं चल रहा था कि पानी ठंडा है या नहीं है। फिर तो आप जितनी मर्जी चाय नहा लो। लीजिए, सुबह सुबह 7 बजे गंगा के घाट पर मेरा स्नान हो गया और मैंने अपने सारे पापों को धो डाला। ये आप जो चेहरे पे चमक देख रहे हैं, वो गंगा के घाट में स्नान करने की वजह से है। कोई फिल्टर नहीं लगाया मैंने, वहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर मैंने भगवान के दर्शन किए और यहाँ की हवा का आनंद लिया। अगर आप हरिद्वार आए तो आप हर की पौड़ी ज़रूर आना। बहुत बहुत प्यारा लगता है। इतनी ठंड थी यहाँ पे, लेकिन जैसे ही पानी में घुसे नहाने के बाद ना, बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था नहाते जाओ नहाते जाओ। टाइम हो गया है और अब सेमिनार स्टार्ट होने वाला है और हम जा रहे हैं प्रेमनगर आश्रम। मुझे तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा है यहाँ से जाने का, पर जाना पड़ेगा। अब हम पहुँच गए हैं प्रेमनगर आश्रम। हमें बिना टोकन के खाना नहीं मिलता है, इसलिए देखिए, पहले हम टोकन देते हैं, उसके बाद हमें प्लेट मिलती है और फिर जा कर के हम नाश्ता या लंच लेते हैं। आज नाश्ते में बना है पोहे और जलेबी। ठंडी की सुबह में, वो भी ठंडे ठंडे पानी में नहाने के बाद, गर्मा गर्म स्वच्छ शुद्ध नाश्ता मिल जाए, आह क्या बात है। नाश्ता करने के बाद सेमिनार स्टार्ट हुआ। बड़े बड़े वैद्य आए और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इस सेमिनार का हिस्सा बनने का मौका मिला। क्रिस क्रॉस पैटर्न रहता है, उसके हिसाब से ही रहता है। ऐसा नहीं कि वहां पे करने के बाद सीधा हमें किडनी के ऊपर काम दिखेगा, जैसे मूत्र स्रोत उसमें काम। आज सेमिनार का लास्ट डे है और हमें मिले हैं 2 सर्टिफिकेट, 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के सर्टिफिकेट और अश्विनी कुमार की मूर्ति, फोटो। ये हरिद्वार हमें याद रहेगा।